युवा साथी भी हैं, हर तबके के मजदूर आए हुए हैं। बहुत जबरदस्त पूरे देश के पैमाने पर मजदूरों की बड़ी एकता, और मजदूरों के साथ अब किसान भी आ गए हैं, और किसानों के साथ जो गांव के मजदूर, खेत मजदूर, ग्रामीण मजदूर, ये भी साथ में है। ये जो हड़ताल है पूरे देश में, मजदूर संगठनों ने जो ऐलान किया था, 4 लेबर कोड, ये 4 श्रम कोड, ये साफ साफ समझ लेना जरूरी है। ये श्रम कोड मजदूरों को गुलाम बनाने वाला कानून है, और मजदूरों के ऊपर, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे मालिकों की तानाशाही, मजदूरों को गुलाम बनाकर उनके ऊपर मालिकों की तानाशाही थोपने की पूरी साजिश है। और इसीलिए मजदूरों ने कह दिया कि ये 4 श्रम कोड हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। जिस तरह से किसानों ने लड़ करके 3 कृषि कानूनों को वापस कराया, लंबी लड़ाई लड़ करके, तो 3 कृषि कानून अगर नहीं चले देश में, तो 4 लेबर कोड भी नहीं चलेंगे इस देश के अंदर। और ये आज की हड़ताल लेबर कोड को खत्म करने के लिए है। दूसरा, जो हमारे गांव के मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, जिनके लिए देश में एक रोजगार गारंटी का कानून बना था, उस कानून का नाम था मनरेगा। हमारी मांग थी कि उस कानून को और मजबूत बनाओ, 100 दिन नहीं, कम से कम साल में 200 दिन काम की गारंटी करो, और हर मजदूर को, काम मांगने वाले, काम करने वाले मजदूर को कम से कम 600-700 रुपए की रोजाना मजदूरी मिले, इसकी गारंटी करो। तो उस कानून को मजबूत बनाने के बजाय मोदी सरकार ने विश्वासघात किया है देश के गरीबों के साथ, और एक नया कानून ला दिया है जिसका नाम है विकसित भारत गांधी कानून। एक तरफ आप कह रहे हैं 2047 में भारत विकसित होगा, लेकिन भारत के गांव, उस गांव में बेरोजगारी छा जाएगी। गरीब के पास जो भी अधिकार था काम पाने का, काम मांगने का, लड़ने का, वो अधिकार आप छीन लेंगे। और तीसरा, अभी जो सब पूरे देश में जिस सवाल को लेकर के पूरे देश में लोग पूरी तरह से परेशान है कि देश की खेती को अमेरिका के सामने गिरवे रख दिया गया, खेती को खोल दिया गया। अब तक देश के किसान अदानी अंबानी के खिलाफ लड़ रहे थे, अब देश के किसानों से कहा गया कि आपको अमेरिका के साथ, अमेरिका के सामने घुटना टेकना होगा। ये जो कृषि के नाम पर जो समझौता हुआ है, ये पूरी तरह से हिंदुस्तान के राष्ट्रहित के खिलाफ है, देश के किसानों के खिलाफ है। सिर्फ किसान नहीं, देश की 60% आबादी जो खेती पर, जिनके रोजी रोटी निर्भर है, वो पूरे ग्रामीण आबादी पूरे देश की, उसके पूरे अधिकारों को खतरे में डाला गया। और इसीलिए साथियों, आज जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये मजदूरों ने ऐलान किया था, किसानों ने साथ दिया था, गांव के गरीबों ने साथ दिया है, देश के छात्र नौजवान भी, छात्र नौजवानों के ऊपर जो नई शिक्षा नीति थोपी गई, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, और अभी एक बहुत खतरनाक कानून आ रहा है जिसका नाम है वो भी बीबीएसए। इसका मतलब है कि देश की पूरी उच्च शिक्षा, उसका निजीकरण कर दिया जाएगा, उसका पूरा अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में होगा। जो देश का संघीय ढांचा था उसको खत्म कर दिया जाएगा, और हर जगह, हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में आरएसएस के लोगों को बैठा करके आरएसएस की